नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी टुगेदर क्विज शो और मैं हूं आपका होस्ट कुणाल पुरुषोत्तम। आप लोग को जैसे कि ज्ञात हो, ये क्विज तकरीबन 1 महीनों से चल रहा है और आज जो है तीसरा क्वार्टर फाइनल होना है। आज के हमारे दोनों कंटेस्टेंट मृत्युंजय कुमार और सुमित कुमार उपस्थित है। हमारे दाएं साइड में मृत्युंजय कुमार उजले शर्ट में दिखाई दे रहे हैं और नारंगी टी शर्ट में नजर आ रहे हैं सुमित कुमार। ये है तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। यहाँ से जो भी कंटेस्टेंट आज विजय होते हैं वो सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और आज किसी एक कंटेस्टेंट का सफर आज समाप्त हो जाना है। तो आज का ये मुकाबला बहुत अहम है, नॉकआउट मुकाबला है। आज जो भी जीतेंगे सेमीफाइनल में जाएंगे, जहां उनका मुकाबला कंटेस्टेंट के साथ होगा। तो आइए विलंब नहीं करते हैं। जैसा आप लोगों को प्राप्त है और जानकारी प्राप्त है कि सरस्वती पूजा के दिन फाइनल मुकाबला होना है और जो फाइनल मुकाबला जीतेंगे उन्हें 5,000 रुपए की इनामी राशि मिलेगी। तो इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। तो हम विलंब न करते हुए इस मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं। इस मुकाबले में आज जो है 5-5 प्रश्न पूछे जाने हैं दोनों कंटेस्टेंट से और जो कंटेस्टेंट सही जवाब देंगे आज वो सेमीफाइनल में जाएंगे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का, और जो पिछड़ जाएंगे आज उनका सफर आज यहीं पे समाप्त हो जाना है। आज की इस प्रतियोगिता में मृत्युंजय कुमार ने टॉस जीता और पहले शुरुआत करने का फैसला खुद से लिया कि वो ही खुद स्टार्ट करेंगे आज के इस मुकाबले को। तो आइए पहला प्रश्न मृत्युंजय से पूछा जाना है। मृत्युंजय से पूछते हैं पहला प्रश्न। मृत्युंजय आप तैयार हैं? यस सर। चलिए आपके लिए आज का पहला सवाल आपको बताना है, पुर्तगाल किस महादेश का एक देश है? पुर्तगाल किस महादेश का एक देश है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। यूरोप। यूरोप बिल्कुल सही जवाब है। तो अपने पहले ही प्रश्न में मृत्युंजय ने परफेक्ट चौका मारा है, 4 अंक हासिल किए हैं। अब बारी है सुमित की। सुमित आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है हाल ही में बहुत चर्चा में रहे यूक्रेन देश किस महादेश का हिस्सा है? यूक्रेन जो हाल ही में युद्ध के चलते बहुत चर्चा में रहा है, आपको बताना है यूक्रेन किस महादेश का एक देश है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। यूरोप। ये भी बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। तो पहले प्रश्न की समाप्ति के बाद दोनों कंटेस्टेंट 4-4 की बराबरी पे 4-4 अंक दोनों कंटेस्टेंट ने हासिल किया है। का स्कोर लेवल है, बराबर है 4-4 पे। और ये दूसरा प्रश्न मृत्युंजय आपके लिए। आपका दूसरा प्रश्न है, प्याज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आपको बताना है प्याज के उत्पादन में इनमें से कौन अग्रणी राज्य है? अग्रणी मीन्स आगे सबसे ज्यादा उत्पादन जो है इनमें से किन राज्य में होता है प्याज का? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये सवाल सही जवाब नहीं है। इस तरीके से पहला माइनस मार्किंग आता हुआ बहुत दुख की बात है। हालांकि सुमित के लिए ये खुशी की बात होगी, सुमित को मौका मिलेगा। सुमित आपको बोनस के तौर पे ये मौका दिया जा रहा है। आप अगर इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो आपको 2 अंक होगा, 2 अंक प्राप्त होगा और अगर आप गलत जवाब दीजिएगा तो माइनस का 2 अंक हासिल होगा। आपको बताना है प्याज के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न सुमित आपसे पूछा जाना है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है,
जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी गुजरात। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तो दो प्रश्नों के बाद स्कोर जो है स्कोर में काफी उथल पुथल मच चुका है। सुमित कुमार 10 अंकों पे पहुंच गए हैं, वहीं मृत्युंजय कुमार का स्कोर सिर्फ 2 है। बहुत बुरी तरीके से पिछड़ते हुए मृत्युंजय बहुत बखूबी फायदा उठाने का काम किया है सुमित कुमार ने। हालांकि अभी तीसरा प्रश्न बाकी है, अभी यहाँ से कुछ भी हो सकता है। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न मृत्युंजय आपसे, आपको बताना है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके लिए क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन है, ए कबड्डी, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन डी फुटबॉल। हॉकी। हॉकी बिल्कुल सही जवाब है। तो मृत्युंजय कुमार पहुंचते हैं 6 अंकों पे और बात है सुमित की जो 10 अंकों पे है। आइए सुमित, आपके लिए प्रश्न है, क्रिकेट इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी ब्राजील। ब्राजील बिल्कुल गलत जवाब है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, इसलिए माइनस का 2 अंक जो है आता हुआ सुमित के खाते में पहली बार और सुमित का स्कोर घट के हो गया है 8। मृत्युंजय कुमार के लिए वापसी करने का एक सुनहरा मौका है, वो 6 पे है और बोनस के तौर पे ये क्वेश्चन ट्रांसफर किया जा रहा है। मृत्युंजय आपके लिए, आपको बताना है क्रिकेट इनमें से किस देश का एक राष्ट्रीय खेल है? आपके ऑप्शन है, ए इंग्लैंड, बी भारत, सी जापान। इंग्लैंड। इंग्लैंड बिल्कुल सही जवाब आता है। तो बहुत खुशी की बात है, तीसरे प्रश्न के बाद दोनों कंटेस्टेंट का स्कोर बराबर पे हो गया है, दोनों 8-8 पे आ गए हैं। ये चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न मृत्युंजय आपके लिए है, आपको बताना है इनमें से कौन कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा है? इनमें से कौन कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राहुल गांधी, ऑप्शन सी लालू प्रसाद यादव या ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, ये गलत जवाब है। तो दूसरा माइनस मार्किंग आता हुआ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वो मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, इसलिए आपका ये प्रश्न गलत होता है। आप पहुंचते हैं 6 अंकों पर और आपने मौका दे दिया सुमित कुमार को एक बार फिर से। तो सुमित कुमार आपके लिए ये गोल्डन चांस है, आपको बताना है बोनस के तौर पे इनमें से कौन कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा है? आपके ऑप्शन है, ए राहुल गांधी, बी लालू प्रसाद यादव या सी अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल भी गलत जवाब है। तो माइनस का 2 अंक इनके खाते में आता हुआ, इनका स्कोर भी 6 हो गया है। अब दोनों बराबर पे आ गए हैं, फिर से मौका मिल रहा है मृत्युंजय को। उनके सुमित की गलती के कारण मृत्युंजय आपको बताना है, आपके लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। तो अगर आप सही जवाब देते हैं तो प्लस का 2 अंक मिलेगा, गलत जवाब देते हैं तो माइनस का 2 अंक मिलेगा। आपको बताना है इनमें से कौन कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा है। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए राहुल गांधी या ऑप्शन बी लालू प्रसाद यादव। राहुल गांधी। राहुल गांधी बिल्कुल सही जवाब है। तो 2 अंक आता हुआ और इसी के साथ मृत्युंजय लीड करते हुए 8 अंकों पर पहुंच गए हैं, 2 अंकों से लीड कर रहे हैं। अब बारी है सुमित की, ये बोनस का क्वेश्चन था, इसलिए सुमित आपसे पूछा जाना है, आपको बताना है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी?
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। डी प्रतिभा पाटिल बिल्कुल सही जवाब है। तो 4 अंक हासिल करते हैं सुमित। और अब जो है सुमित का स्कोर जो है 10 हो गया है। तो चौथे प्रश्न की समाप्ति के बाद सुमित 2 अंकों से अब लीड कर रहे हैं। 5वां प्रश्न निर्णायक होने वाला है। 5वें प्रश्न के बाद ही पता चलेगा कि किनका सफर आज यही समाप्त होगा और कौन पहुंचेंगे सेमीफाइनल में। तो 5वें प्रश्न के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। 5वां प्रश्न मृत्युंजय आपसे, आपको बताना है मनप्रीत सिंह का संबंध इनमें से किस खेल से है? आपको बताना है मनप्रीत सिंह का संबंध इनमें से किस खेल से है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी बैडमिंटन। हॉकी। हॉकी बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके से 12 अंकों पे पहुंच गए हैं मृत्युंजय कुमार और अब बारी है सुमित की। अगर इस प्रश्न का सही जवाब दे देते हैं सुमित तो आज इस मुकाबले में विजय होंगे, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। और अगर उनका जवाब गलत होता है तो मौका मिल जाएगा मृत्युंजय कुमार को सेमीफाइनल में जाने का। तो ये बहुत ही विकट घड़ी है दोनों कंटेस्टेंट के लिए। हालांकि इन्हीं घड़ी से इनको आगे बहुत कुछ सीखना है। फिलहाल आने वाला प्रश्न डिसाइडर प्रश्न होगा। ये आज के इस क्विज को डिसाइड कर देगा कि किसके फेवर में ये आज का क्विज जाता है। तो ज्यादा विलंब न करते हुए हम आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है सुमित आपके लिए। आपको बताना है स्मृति मंदाना का संबंध इनमें से किस खेल से है? स्मृति मंदाना का संबंध इनमें से किस खेल से है? आपके ऑप्शन है ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन डी कुश्ती। फुटबॉल ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो माइनस का 2 अंक आता हुआ सुमित को। सुमित पहुंचते हैं 8 पे। हालांकि क्विज अभी समाप्त हुआ नहीं है। बोनस के तौर पे ये ट्रांसफर किया जाएगा मृत्युंजय आपको बताना है स्मृति मंदाना का संबंध इनमें से किस खेल से है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कुश्ती। फिर से स्मृति मंदाना ये एक महिला खिलाड़ी है। आपको बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कुश्ती। कुश्ती ये भी गलत जवाब है। तो 2 माइनस अंक इनके खाते में आता हुआ इनका स्कोर हो गया है 10। अब बारी है सुमित के लिए बराबर करने का। आपको बताना है स्मृति मंदाना का संबंध इनमें से किस खेल से है। अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब दे देते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे और आप दोनों का स्कोर बराबर हो जाएगा। तो आपको बताना है स्मृति मंदाना का संबंध इनमें से किस खेल से है। आपके लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन बाकी है, हॉकी और क्रिकेट। ये बिल्कुल सही जवाब है। तो दोनों कंटेस्टेंट का स्कोर जो है वो बराबर पे हो गया है। अब जो है डिसाइड करना है कि कौन जो है इस मुकाबले में आगे पहुंचते हैं। इसके लिए अब जो है ये दोनों कंटेस्टेंट बराबरी पे आ गए हैं। अब डिसाइड करने के लिए इन दोनों से प्रश्न पूछना पड़ेगा और जो इस प्रश्न का सही जवाब देंगे वही सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। और जो प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाते हैं या फिर जो साबित होते हैं कि नहीं ये सेमीफाइनल में जाने लायक नहीं है, उनका सफर आज यहीं पे समाप्त हो जाना है। तो दोनों से प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि सेमीफाइनल में आज किनका सफर यहाँ समाप्त हो जाना है और कौन सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। अब पहला प्रश्न मृत्युंजय आपसे है
आपको बताना है दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता को मापने के लिए इनमें से दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, विदाउट ऑप्शन आपको बताना है कि इनमें से किस यंत्र का प्रयोग दूध मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब बारी है सुमित की। सुमित, आपको बताना है वायु दाब मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आदत हो गया है इनमें से किसका, तो कोई बात नहीं, आपको बताना है वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोग्राफ। ये गलत जवाब है, इसका सही जवाब है बैरोमीटर। कोई बात नहीं, अभी 2 प्रश्न और पूछा जाना है, उसके बाद डिसाइड होगा कौन सेमीफाइनल में जाएगा और किनका सफर आज यहीं पे समाप्त होगा। आप दोनों को एक साथ बताना है, जब मैं आपको चांस दूंगा तब दोनों को एक साथ बताना है। 24 में 5 से गुना करने पर कितना आता है। 24 में 5 से गुना करने के बाद कितना आता है। 1400। ये गलत जवाब है। 1200। ये भी गलत जवाब है। 24 में 5 से गुना करने पे कितना आता है। 900। ये भी गलत जवाब। तो तुझे आप कुछ नहीं बोल रहे, आप दिमाग लगाइए। 24 में 5 से गुना करने पे कितना आता है। 120। ये बिल्कुल सही जवाब है। तो लगातार 2 प्रश्नों का जवाब देके मृत्युंजय पहुंचते हैं सेमीफाइनल में और सुमित का सफर आज यहीं पे समाप्त हो जाएगा। सुमित जो है सेमीफाइनल में पहुंचे थे, क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन इनका सफर आज यहीं पे समाप्त हो जाना है। मृत्युंजय जीतते हैं आज का ये मुकाबला और सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। आज के इस मुकाबले के लिए आप दोनों कंटेस्टेंट को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जीवन अभी बहुत बाकी है, आगे किसका सफर किस ओर मुड़ेगा कोई नहीं जानता है। हालांकि आप लोगों ने इस क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया, इसके लिए आप दोनों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे आप लोगों से सेमीफाइनल में, तब तक के लिए कैमरा पर्सन सरोज कुमार के साथ